Hello everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 14 of English. 14th of EVS, and the name of the chapter is Means of Transport, right? So means of transport के बारे में हम इस chapter में बात करेंगे. तो जल्दी से पढ़ते हैं. In this chapter, you will learn different types of transport used on land, water and एयर की. इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट जो है जो हम यूज करते हैं, जो कि लैंड पे, वाटर पे या एयर पे पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो द मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. तो चीजों का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. In ancient times, people used to move in vehicles driven by animals. के पुराने टाइम पे लोग उन्हीं व्हीकल्स को यूज करते थे जो कि एनिमल्स के द्वारा ड्राइव किए जाते थे. Elephants are used to transport logs of wood in the forest. कि एलिफेंट्स को यूज किया जाता है ताकि वो लॉग्स ऑफ वुड को, जो बड़े बड़े लकड़ियों के टुकड़े होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके. Camels are used in the desert. कि कैमल्स का यूज हम लोग डेजर्ट में करते हैं, राइट? They can stay without water for many days. कि वो वहां पर इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि कैमल्स पानी के बिना बहुत दिनों तक वहां पर रह सकते हैं. We say camels the ship of desert. कि कैमल्स को हम लोग शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट इज mules are used in hilly areas because they are sure-footed. कि mules जो है वो hilly areas में यूज किए जाते हैं क्योंकि वो sure-footed होते हैं, right? After that, later people started using simple vehicles like bicycles, rickshaws और tricycles. की बाद में लोगों ने animal vehicles को छोड़कर simple vehicles पर travel करना शुरू कर दिया, जैसे कि bicycles, rickshaws या फिर tricycles, right? These vehicles do not have any engine. कि इन vehicles में किसी भी तरीके का कोई engine नहीं होता था. They were used to travel for short distances. और इन vehicles को हम लोग थोड़ी दूरी पे जो जगह होती है वहां तक जाने के लिए यूज कर सकते थे. Nowadays, we have many advanced and fast moving vehicles. कि आज के टाइम पे हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांस और तेज चलने वाले व्हीकल्स आ चुके हैं. We can divide the means of transport into three main groups. कि हम लोग means of transport को 3 main groups में divide करके चल सकते हैं. Like the first is the land transport. So the first group is land transport. अब वो कौन सा है? It includes vehicles which move on land. Cars, buses, trucks, scooters, auto rickshaws are some of these vehicles. कि लैंड ट्रांसपोर्ट में वो व्हीकल्स आते हैं जो सभी लैंड पर चल सकते हैं, जैसे कि कार्स, बसेस, स्कूटर्स और ऑटो रिक्शाज एंड मेनी अदर थिंग्स. ये सभी लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं. ट्रेन्स ऑल्सो मूव ऑन लैंड बट दे रन ऑन ट्रैक्स that takes us to long distance. कि ट्रेन्स जो हैं वो भी लैंड पर ही चलती हैं, बट दे रन ऑन ट्रैक्स, कि वो ट्रैक्स पर चलती हैं और वो हमें दूर के रास्तों पर ले जाती हैं, राइट? नेक्स्ट इज द वाटर ट्रांसपोर्ट. अब वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कि ये एक पुराने तरीके का ट्रांसपोर्ट है. वी ट्रैवल ऑन शिप्स, स्टीमर्स एंड मोटर बोट्स एक्सेट्रा which move fast. कि अब हम लोग शिप्स, स्टीमर्स और मोटर बोट्स पर ट्रैवल करने लगे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से चलती हैं. Some slow moving water transport includes boats and yachts. तो कुछ स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट जो है वो है बोट्स और yachts, right? After that, the next thing is the air transport. So we can cover very long distances in a short time by traveling through air. कि हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट का यूज करके बहुत लंबे डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी एक मिनिमम टाइम में, कम से कम टाइम में, राइट? Aeroplanes, helicopters, rockets and jet planes are vehicles that move in the
एयर। तो ये सभी एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, रॉकेट्स, जेट प्लेन्स, ये सभी व्हीकल्स हैं जो कि हवा में उड़ते हैं, राइट? So all these were the modes of transport. I hope you all learned about them. So thank you so much and have a great day ahead.